नमस्कार साथियों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ धरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। दोस्तों, जीवन और मृत्यु भाग्य की बात है, इससे कहीं भी छिपा या बचा नहीं जा सकता। जब तक जिंदगी है तब तक कोई आपको मार नहीं सकता, लेकिन अगर मृत्यु निकट हो तो कोई कोशिश आपको बचा नहीं सकती। एक बार की बात है, एक कौवे की गरुड़ से दोस्ती हो गई। दोनों काफी समय साथ गुजारते थे। उनमें मित्रता इतनी गहरी हो गई थी कि आपस में कभी कोई बात नहीं छिपाते थे। एक दिन दोनों एक नदी के किनारे पेड़ पर बैठे बात कर रहे थे, तभी एक यमदूत उधर से गुजरा। वो कौवे को देखकर मुस्कुराया। गरुड़ और कौवे ने उस यमदूत को अनदेखा किया और अपनी बातों में लग गए। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। दोनों बातें कर रहे थे, तभी वह यमदूत फिर उधर से गुजरा। वह फिर कौवे को देखकर मुस्कुराया। इस बार कौवे को कुछ शंका हुई। उसने गरुड़ से कहा कि ये यमदूत मुझे देखकर कल भी मुस्कुराया था और आज भी वैसे ही मुस्कुराया। कुछ गड़बड़ है, हो सकता है मेरी मृत्यु आने वाली है। गरुड़ ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक सहयोग भी हो सकता है। तुम चिंता मत करो। 2-3 दिन और ऐसे ही निकले। रोज यमदूत कौवे को देखकर मुस्कुराता। अब तो कौवे को यकीन हो गया कि निश्चित ही मेरी मौत नजदीक है। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन ये यमदूत जरूर 1-2 दिन में मेरे प्राण निकाल कर ले जाएगा। यह रोज ही मुझे देखकर मुस्कुराता है। गरुड़ को भी लगा कि हो सकता है कौवे का शक सही हो। उसने कौवे को धैर्य बंधाया। गरुड़ ने कौवे से कहा, तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी दूर ले जाऊंगा कि यह यमदूत तुम्हें दिखाई ही ना दे। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया और उस जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। दोनों को अब यह डर नहीं रहा कि यहाँ कोई उन्हें परेशान कर सकता है। लेकिन वे जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक गुफा तक पहुंचे, वहां वो यमदूत पहले से ही मौजूद था। उसने कौवे को देखते ही उस पर पाश फेंककर उसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ देखता रह गया। उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे मारा क्यों? यमदूत ने कहा कि इसकी मौत इसी समय लिखी थी, इसलिए इसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ ने फिर पूछा, तो फिर तुम इसे देखकर उस जंगल में मुस्कुराते क्यों थे? ऐसे मारना ही था तो वही मार देते। यमदूत ने जवाब दिया, इसकी मौत कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे उस जंगल में देखकर मुझे यह आश्चर्य हो रहा था कि ये इतने कम समय में वहां पहुंचेगा कैसे, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं और यह लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता, तो हजारों योजन दूर कैलाश तक ये पहुंचेगा कैसे? यही सोचकर मैं रोज मुस्कुराकर गुजर जाया करता था, लेकिन भाग्य देखो, तुम इसके परम मित्र ही इसे यहाँ तक इतने कम समय में ले आए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता भी मत करो, कभी तो वर्तमान चल रहा है। मित्रों, एक बार की बात है, एक राजा और मंत्री कुछ सैनिकों को लेकर जंगल में शिकार पर गए। शिकार के समय तलवार निकालते हुए राजा का अंगूठा कट गया। राजा परेशान हो गए। उसने तुरंत अपने सैनिकों से कहा, सैनिकों, जल्दी से जाओ और वैद्य जी को बुलाकर ला। देखो, मेरा अंगूठा कट गया, कितना खून बह रहा है। इतने में पीछे से मंत्री आए और बोले कि इस चोट पर कपड़ा बांध लीजिए और आराम कीजिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को मंत्री पर गुस्सा आ गया। वह मंत्री से बोले, मंत्री, यह बात तुम कह रहे हो? मैं तो तुम्हें अपना हितैषी समझता था। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया
कि मंत्री को ले जाकर कारागार में बंद कर दो, पूरी रात खोरे से पीटना और सुबह फांसी पर चढ़ा देना। महाराजा की आज्ञा पाकर सैनिकों ने मंत्री को बंदी बना लिया और राजमहल के कारागार में ले जाकर बंद कर दिया। राजा कुछ सैनिकों को लेकर शिकार के लिए फिर से जंगल में निकल गए और फिर कुछ समय बाद जंगल में तूफान आया, जिससे राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गया। भटकते भटकते राजा भीलों के बस्ती में पहुंच गए, जिसे वहां के लोग उन्हें उठाकर ले गए और उनकी देवी के सामने जाकर बिठा दिया। पुजारी उसकी बलि चढ़ाने वाला ही था कि एक भील बोला, इसका तो अंगूठा कटा हुआ है, यह तो अशुद्ध है, हम इसकी बलि नहीं दे सकते। और उन्होंने इस तरह राजा को छोड़ दिया और राजा की जान बच गई। फिर चुकी। अब राजा को समझ में आया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसे याद आया कि आज सुबह मंत्री को फांसी लगने वाली है। वह भागा भागा आया। उसने देखा कि मंत्री फंदे को गले में पहनकर खड़ा है। राजा ने उसे नीचे उतरवाया और उसके पैर पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगे। राजा ने अपनी सारी घटना मंत्री को सुनाई और माफी मांगने लगा। मंत्री बोला, माफी मांगने की जरूरत नहीं है महाराज, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। राजा बोला, मंत्री क्या तुम सच में पागल हो? मेरी नासमझी की वजह से रात भर तुमने कोरे खाए और फिर भी कहते हो जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर मंत्री बोले, महाराज यदि मैं यहाँ कोरे नहीं खा रहा होता तो आपके साथ होता, और यदि मैं आपके साथ होता तो वह लोग मेरी बलि चढ़ा देते। अब राजा को समझ में आया कि सच में जो होता है अच्छे के लिए होता है और ईश्वर जो भी कुछ करता है अच्छे के लिए ही करता है। मित्रों, जब कोई चीजें हमारे मन मुताबिक नहीं होती है तो हम चिंतित और उदास हो जाते हैं, जबकि हमें ऐसा करने से बचना चाहिए और सब कुछ ईश्वर की आज्ञा मानकर उनके भरोसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है या होने वाला होता है वे सभी चीजें हमारी अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, राजकुमार ने कहा, हे महात्मा, मैं बहुत सोच विचार करके ही आपके पास आया हूँ। यह आपके घर में ही सुरक्षित रहेंगी और यह बात मैं भली भांति जानता हूँ। आपके घर में रहने पर ही इसके सतीत्व की रक्षा होगी। राजकुमार की बात सुनकर अदरक कहने लगा, है राजकुमार, इस नगर में बहुत से खामी पुरुष भरे पड़े हैं। यहाँ किसी सुंदरी स्त्री के सतीत्व की रक्षा कैसे हो सकती है? राजकुमार पुनः बोला, हे महात्मा, जैसे भी हो मेरी पत्नी आपके ही पास सुरक्षित रहेंगी। आप इसकी रक्षा कीजिए। अब मैं जाता हूँ, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। फिर अदरक कहने लगा, हे राजकुमार, मैं आपकी पत्नी के साथ सदा ही अनुचित बर्ताव करूंगा और उसी अवस्था में आपकी यह प्रिय पत्नी मेरे घर में सुरक्षित रहेंगी। यदि मैं इसके साथ अच्छा बर्ताव करूंगा तो इस स्त्री के मन में मेरे प्रति काम भाव जागृत हो सकता है, इसीलिए मैं इसके साथ बुरा व्यवहार ही करूंगा। अन्यथा इस स्त्री की रक्षा के लिए आप ही कोई अनुकूल उपाय बताइए। मेरे घर में केवल एक ही शैया है और इसे मेरे और मेरी पत्नी के साथ उसी बिस्तर पर शयन करना होगा। इसके बाद भी आप अपनी पत्नी को मेरे पास रखना चाहते हैं तो इसे यहाँ पर रहने दीजिए, अन्यथा इसे यहाँ से लेकर चले जाइए। ये सुनकर उस राजकुमार ने कुछ क्षणों तक विचार किया और कहा, हे महात्मा, मुझे आपकी बात का स्वीकार है। आप मेरी पत्नी को लेकर एक ही बिस्तर पर सो सकते हैं। आपको जो उचित लगे वह कीजिए। फिर राजकुमार ने अपनी सुंदरी पत्नी से कहा, है प्रिय, मैं जब तक लौटकर नहीं आता तुम अब इन महात्मा के घर में ही निवास करो। तुम इनके कहे अनुसार कार्य करना, तुम पर कोई दोष नहीं आएगा, यही मेरी आज्ञा है। इतना कहकर वह राजकुमार अपने कार्य के लिए निकल गए। मित्रों, राजकुमार के जाने के बाद उसकी सुंदर पत्नी अदरक और उसकी पत्नी के साथ उनके घर में निवास करने लगी। अदरक ने राजकुमार से जैसे कहा था वह वैसा ही व्यवहार राजकुमार की पत्नी के साथ करने लगा। अदरक रोज अपनी पत्नी और राजकुमार की पत्नी इन दोनों स्त्रियों के बीच में सोने लगा। उन दोनों स्त्रियों के बीच में सोने पर भी अदरक के मन में पराई स्त्री के प्रति जरा सी भी वासना नहीं हुई। केवल उसकी पत्नी के स्पर्श से ही उसके मन में काम भोग की इच्छा होती थी।
राजकुमार की पत्नी के अंगों का स्पर्श भी उस अदरक को होता था, किंतु फिर भी उसके मन में राजकुमार की पत्नी के लिए कोई भावना जागृत नहीं हुई। अदरक के मन में वैसा ही भाव रहता था जैसे कि किसी बालक का अपनी माता के प्रति होता है। वह राजकुमार की पत्नी को माता के समान मानता था। उसके शरीर के अंग अदरक को कितनी बार भी स्पर्श करते तो भी उसके मन में काम भाव जागृत नहीं होता था। इस प्रकार से रोज वह उन दो स्त्रियों के साथ एक ही बिस्तर पर सोने लगा, लेकिन कभी भी उसने राजकुमार की पत्नी को अनुचित ढंग से स्पर्श नहीं किया। दोस्तों, इस प्रकार से 6 महीने बीत गए। 6 महीने के बाद जब राजकुमार फिर से लौटकर आए तो उन्होंने नगर में रहने वाले लोगों से अदरक और अपनी पत्नी के बर्ताव के बारे में पूछा। लोगों ने भी अपनी अपनी रुचि के अनुसार उत्तर दिया। कुछ लोग राजकुमार की सराहना करते थे कि उन्होंने अपनी पत्नी को अदरक के पास छोड़कर उचित काम किया है। वहीं कुछ नौजवान लोग आश्चर्य में पड़ जाते थे और कहते थे, हे राजकुमार, आपने अपनी पत्नी को अदरक को सौंप दिया, अब वह तो उसके साथ सोता है। स्त्री और पुरुष का संसर्ग होने पर दोनों का मन शांत कैसे रह सकता है। इधर अदरक ने अपने धर्म आचरण की शक्ति से लोगों की ऐसी कुत्सित चर्चा सुन ली, तब उसके मन में लोगों की ऐसी गलत निंदा से मुक्त होने की इच्छा प्रकट हुई। उन्होंने इस अपमान से मुक्त होने के लिए आत्मदाह करने का निश्चय किया। अदरक ने स्वयं लकड़ी एकत्रित करके बहुत बड़ी चिता बनाई और उसमें आग लगा दी। वह चिता प्रज्वलित हो उठी। उसी समय राजकुमार अदरक के घर पर आ पहुंचे। वहां पर उन्होंने अदरक और अपनी पत्नी को देखा। दोस्तों, राजकुमार की पत्नी का मुख प्रसन्नता से खिला हुआ था और इधर अदरक अत्यंत दुखी और शोक में डूबे हुए थे। अदरक की मानसिक स्थिति को देखकर राजकुमार ने कहा, हे भाई, मैं आपका मित्र हूँ और बहुत दिनों के बाद लौटा हूँ। आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अदरक ने कहा, हे मित्र, मैंने आपके हित के लिए आपकी आज्ञा का पालन करते हुए आपकी पत्नी की रक्षा करने का अत्यंत कठिन कार्य किया है, किंतु बाहर जो लोग गलत बातें कह रहे हैं और मेरी निंदा कर रहे हैं, इस कारण से मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ सा हो गया है। मित्रों, इसीलिए अब मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। संपूर्ण देवता और मनुष्य मेरे इस कार्य को देखें। यदि मैंने राजकुमार की पत्नी के साथ कोई अनुचित कार्य किया है तो मेरा शरीर इस अग्नि में भस्म हो जाए। ब्राह्मण रूपी भगवान बोले, हे ब्राह्मण, जो स्त्री पुत्र से गुना अधिक स्नेह से पति की आराधना करती है, राजा के समान पति की आज्ञा का पालन करती है और पति को भगवान का स्वरूप समझती है, वह पतिव्रता है। जो गृह कार्य करने में दक्ष, रमनकाल में वेश्या और भोजन बनाने के समय माता के समान आचरण करती है, और जो विपत्ति में अपने पति को उचित सलाह देकर एक मंत्री का काम करती है, वह स्त्री पतिव्रता मानी गई है। जो स्त्री मन, वाणी और शरीर से पति की आज्ञा का पालन करती है, उसी को पतिव्रता समझना चाहिए। दोस्तों, जो स्त्री अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों को भाई, पिता और पुत्र के समान मानती है, वही सच्ची पतिव्रता होती है। हे ब्राह्मण, तुम अब उस पतिव्रता के पास जाओ और उसे अपना मनोरथ सुना। उस पतिव्रता नारी का नाम शुभा है। साथियों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वह रूपवती युवती है और उसके हृदय में दया और करुणा है। वह बड़ी यशस्विनी है। उसके पास जाकर तुम अपने हित की बात पूछो। इतना कहकर ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु उस स्थान से अंतर ध्यान हो गए। यह देखकर उस ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उस नरोत्तम ब्राह्मण ने उस पतिव्रता के घर जाकर उससे उसके बारे में पूछा। द्वार पर आए उस ब्राह्मण अतिथि को देखकर वह पतिव्रता तुरंत ही घर से निकली और द्वार पर खड़े उस ब्राह्मण के सामने आकर खड़ी हो गई। जब नरोत्तम ब्राह्मण ने उस पतिव्रता को देखा तो उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे देवी, तुमने जिस प्रकार से जीवन में अनुभव लिया और सीखा है, उसी के अनुसार सोचकर मुझे कोई धर्म की बात बताओ। फिर वह पतिव्रता बोली, हे ब्राह्मण देवता, इस समय पर मुझे मेरे पति देव की पूजा करनी है। अभी मेरे पास समय नहीं है।
इसीलिए आपका कार्य मैं बाद में करूंगी, इस समय आप मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। इस पर वह नरोत्तम ब्राह्मण बहुत क्रोधित हो उठा और बोला, हे कल्याणी, इस समय पर मैं भूख और प्यास से तड़प रहा हूँ और मैं बहुत थका हुआ हूँ, इसीलिए तुम अब भी मेरा कार्य करो, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तब उस पतिव्रता शुभा ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं वह बगला नहीं हूँ जिसे श्राप देकर आप यूं ही भस्म कर डालेंगे। अभी मेरे पास समय नहीं है, इसीलिए आप धर्म तुलाधार के पास जाइए और उन्हीं से अपने हित और धर्म की बात पूछिए। मित्रों, अभी मैं अपने पति को छोड़कर नहीं आ सकती। इतना कहकर वह घर के भीतर चली गई। तभी अचानक उस स्थान पर भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण करके फिर प्रकट हुए। उन्हें देखकर वह नरोत्तम ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ और उनके पास चला गया और कहने लगा, है विप्र, आप अचानक से कहाँ अदृश्य हो गए थे? मुझे आपसे एक बात पूछनी है, कृपया इसका सही सही उत्तर दीजिए। पहले मैं उस मुख चांडाल के पास गया, उसे भी मेरी बदले को श्राप देने वाली बात पता थी, और अब इस पतिव्रता नारी को भी मेरे द्वारा उस बदले को दिए गए श्राप के बारे में पता था। ये दोनों ही उस घटना के बारे में कैसे जानते हैं? इन्हें किसने और कब बताया कि मैंने बगले को श्राप दिया है? इस बात को सोचकर मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है। इतना कहकर वह अदरक अग्नि में प्रवेश कर गया, किंतु वह अग्नि अदरक के शरीर, वस्त्र और केश को जला नहीं सकी। आकाश में खड़े समस्त देवता प्रसन्न होकर अदरक की निष्ठा की प्रशंसा करने लगे और सभी ने चारों ओर से फूलों की वर्षा की। जिन लोगों ने राजकुमार की पत्नी और अदरक के विषय में कलंकपूर्ण बातें कही थी, उन सभी के मुंह पर नाना प्रकार के कोन हो गए। फिर देवता गण उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने अदरक को अग्नि से बाहर निकलने को कहा। मित्रों, राजकुमार ने अदरक को बारंबार नमस्कार करते हुए कहा, है मित्र, आप धन्य है। आपके विषय में मैंने जो कहा था वह सत्य है। आपके समान पुण्यात्मा इस संसार में दूसरा कोई नहीं। उस समय पर समस्त देवताओं और ऋषियों ने मिलकर अदरक का नाम सजना द्रोह रख दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय श्री राधे कृष्ण।